हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केई पे मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। स्टूडेंट, बहुत ही मजेदार और शानदार टॉपिक है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के लिए, जेईई के लिए, एनडीए के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केवल एक सिंगल एक्सरसाइज करनी है आपको, एक 7.11 एक्सरसाइज करनी है और आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं जेईई में भी और सीबीएसई में भी। इसके कुछ क्वेश्चन हैं और उनका कुछ खास पैटर्न भी है और ट्रिक भी है। ट्रिक अगर वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में ट्रिक भी बताई जाएगी। जो क्वेश्चंस को देखते ही आप फटाफट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। देखें, उससे पहले इसमें यूज क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग हम पुराने वाले वीडियो जाकर देखिएगा, बहुत अच्छे डिटेल में बताया गया है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर कुछ 7 to 8 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। 7 to 8 क्यों बोला? क्योंकि P0 से स्टार्ट किया है, P7 तक है। P7 P0 सब मिलाएं तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। P0 प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या P0 से बोला जा रहा है। एनसीईआरटी में से दे रखा है, हमको एनसीईआरटी ऐसे लिखना है। जब इसका यूज करेंगे तो लिखेंगे यूजिंग P0, यूजिंग P4। P0 क्या होता है? A to B fx dx कर लो, A to B f by dy, fz dz, ft dt, जो चाहे वो लिखे। ऐसे A to B fx dx। अगर इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज कर जाए तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी वही रहेगी, लेकिन माइनस हमारा साइन आ जाएगा ये। अगर जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे। P2 क्या है? P2 पर बेस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। A to C, अगर A और C के बीच में अगर B एक पॉइंट है तो हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं दिस प्लस दिस, बाइफरकेट करके लिख सकते हैं। केवल 2 प्लस प्लस की फॉर्म में नहीं, इसको अलग अलग कई सारे फॉर्म के सम्स की फॉर्म में ले सकते हैं। अगर A और C के बीच में कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसे P3 और P4। तो आज हम बात करने वाले हैं ये 5 प्रॉपर्टीज की और उसके बाद में 3 प्रॉपर्टी बचती हैं, उसकी बात अगली वीडियो में। देखिए, बहुत ही आसान है, फटाफट सीबीएसई में तो पूछा रहा है, लेकिन एक बार इसके प्रूफ को देख लें कि कैसे किया जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट को देखें, P0 A to B fx dx, बहुत ही आसान है। LHS से RHS लेके आना, LHS से RHS लेके आना, क्या करना है आपको? यहाँ x है, यहाँ y है, तो x इक्वल टू y या t कुछ एज्यूम कर जाओ, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू y, तो dx इक्वल टू dy हो गया। तो ये LHS हमने लिया था, तो ये हो गया x के प्लेस पर y और dx के प्लेस पर dy, ये हो गया। अब लिमिट को चेंज करना है। लिमिट चेंज कैसे करेंगे? लिमिट चेंज करना आपको आता है, ये हमने 7.9 और 7.10 में देखा था। When x इक्वल टू a, तो देन x इक्वल टू क्या है? y है, तो y इक्वल टू क्या है? x, तो ये भी आपका क्या हुआ? a और ये होगा b। ऐसे ही when x इक्वल टू b, जब x इक्वल टू b है तो हमें यहाँ y की लिमिट लगानी है, तो y की लिमिट x इक्वल टू क्या है? y, और y इक्वल टू x इक्वल टू b, तो a टू b यही रहा। तो ये LHS RHS यही सेम हो गए। एक तरीका ये था। एक आप इसको इसका इंटीग्रल मान लेते कैपिटल fx, उसमें वैल्यू रखते जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है उससे निकल के आता। अब देखें जरा, बस हुआ LHS शुरू किया और RHS आ गया। ये तो बहुत ही आसान था। LHS क्या है? LHS आपका है A to B fx dx। इसका इंटीग्रल हम जानते हैं क्या होता है, ये fx और A to B, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख जाए इसमें, fb माइनस fa, ये आप पढ़ के आ चुके हैं। और अगर देखें RHS को देखें तो RHS क्या बोलता है? माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू 100 आ रही है तो माइनस को हटाएं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर लिमिट को इंटरचेंज करें तो माइनस 100 आएगी, माइनस से एडजस्ट हो जाएगा वो। और ये 100 जो मैंने बोला ये है क्या? ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पुराने वीडियो में जाके देखिएगा कि fx dx, और ये है b to a। अब देखें माइनस, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? कैपिटल fx b to a। अब यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस रखें यहां पर f a माइनस f b, और जब माइनस की मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो कितना आएगा? ये f b माइनस f a। तो ये दोनों आपके सेम है, तो LHS RHS दोनों आपके इक्वल है। इस तरह से P2 देखिए बहुत ही आसान है। P2 क्या देखें आपको? अगर A और C के बीच में कोई पॉइंट B है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। अगर सपोज यहाँ 0 से लेकर 5 दे रखा है और फंक्शन हमारा ऐसा है कि जो पीस वाइज फंक्शन है, 1 पर ब्रेक होता है, 2 पर ब्रेक होता है, तो 0 to 5 को ले सकते हैं 0 to 1, 1 to 5, या 0 to 1, 1 to 2, 2 to 5। ऐसे कितने सारे उसके पार्ट कर सकते हैं जहां जहां फंक्शन अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया हो। तो देखें जरा फटाफट, ये LHS P2 की बात कर रहे हैं हम ये,
और इसका एलएचएस लें। एलएचएस कितना है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। तो कितना आएगा ये आपको हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स और ए टू सी रख जाए इसमें ये, तो एफ सी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने एज्यूम कर लिया, इसका इंटीग्रल ये है कैपिटल एफ एक्स। ये तो आपका आ गया एलएचएस। अब जब देखें आरएचएस, आरएचएस क्या है, ए और सी के बीच में हमने लिया बी प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने आरएचएस पूरा पूरा ले लिया, ये इसको लिखा। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यही एफ सी माइनस एफ ए। तो सॉल्व करें, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा आपका, ये एफ एक्स और ए टू बी। इसका इंटीग्रल हमने एज्यूम कर लिया है कैपिटल एफ एक्स है, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको एफ बी। ये तो आपको फंडामेंटल थ्योरम दे रखी है आपको डेफिनेट इंटीग्रल की, उसके हिसाब से लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। इसको एफ सी माइनस एफ बी रखें यहाँ पर, ये बी टू सी आपकी लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए प्लस ये हो गया एफ सी माइनस एफ बी। एफ बी से एफ बी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका एफ सी माइनस एफ ए। और ध्यान से देखो ये और ये सेम है। ये तो प्रॉपर्टी के प्रूफ थे। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो मानो बोलिए, कोई नहीं पूछ रहा है, सीबीएसई तो बिल्कुल नहीं पूछेगी, लेकिन अगर ये हमें आते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर भी हमें ये अप्रोच लगानी पड़ती है, जैसे फॉलो प्रूफ किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है 2 to 8 मॉड में दिया हुआ है। मॉड को हम जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन में देखा है, कुछ इस तरह से बनते थे। मॉड एक्स को आपने पढ़ा है, जरा इसको भी देख लें क्या दे रखा है, मॉड एक्स माइनस 5। तो मॉड एक्स को हमने कैसे डिफाइन किया था, इसकी वैल्यू होती थी प्लस में और माइनस में। प्लस में क्या ये एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 माइनस में भी। कब होता था माइनस में, जब ये क्वांटिटी पूरी पूरी नेगेटिव हो। अगर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये जब होगा जब x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और x माइनस 5 लेस देन 0। दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल 5 और x इज लेस देन 5। ये मतलब हुआ जब ये मॉड की वैल्यू ये भी है, मॉड की वैल्यू ये भी है। ये आपने देखा है। अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर मॉड के लिए ग्राफ बनाना है तो ये क्रिटिकल पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा 0 की जगह। इसमें तो मॉड x का ग्राफ था, ये मॉड x माइनस 5 का है, तो 5 पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। 5 अगर यहाँ पर है तो ऐसे और ऐसे बनेगा। ये पॉइंट आपका 5 है। तो जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो उसकी ये ब्रांच है। जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो मॉड की वैल्यू ये है, कितना है ये पॉजिटिव x माइनस 5 और ये नेगेटिव का x माइनस 5। मॉड को हमने डिफाइन कर लिया है। अब आ जाए यहाँ P2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 5 जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है जहां पर कर्व की नेचर चेंज होती है, वो हमारा 2 और 8 जो लिमिट दे रखी है उसके बीच में पड़ता है। तो P2 लगाएंगे। P2 आपको ये बोलती थी, लगा दोगे। क्या दिया हुआ आपको, ये 2 to 8 मॉड x माइनस 5 dx कितना हो जाएगा, ये 2 to 5 प्लस 5 to 8। इस तरह से ले लेंगे क्योंकि 5 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पर फंक्शंस ब्रेक होता है, जहां कर्व अपनी नेचर चेंज करता है। कितना है आपका मॉड x माइनस 5 dx, मॉड x माइनस 5 dx। अब वैल्यू रख जाए, देखें जरा 2 to 5, इस मॉड की वैल्यू क्या होगी। इस मॉड की दो वैल्यू है, एक तो ये है, एक ये है। अब इन दोनों से कौन सी लगानी है वो देखना है। हमारा x कहां लाइज करता है, हमारी रेंज क्या है। इस इंटीग्रल हम कर रहे हैं किसके बीच में कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं x इक्वल टू 2 और 5 के बीच में। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है। 2 से बड़ी है हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं 5 से छोटी है। इस जगह क्या है, x हमारा 2 और 5 के बीच में लाइज करता है। तो x 2 और 5 के बीच में इंटीग्रेट करना है, 2 और 5 के बीच में लाइज करता है x, तो 5 से छोटा है x। जब x 5 से छोटा है, जब x 5 से छोटा है, x इज लेस देन 5, तो मॉड की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, माइनस x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8। और ये वैल्यू जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, 8 से छोटी है, 8 से छोटी है, बड़ी है, वो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं x की वैल्यू 5 से बड़ी है। जब x 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो मॉड की वैल्यू ये है, तो x माइनस 5 dx। अब तो इंटीग्रेट कर जाओ, आंसर निकल के आ जाएगा। अब तो आसान है, आपको आता है। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करें x माइनस 5 का कितना हो जाएगा आपका, ये x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5x। लिमिट है आपकी 2 to 5 प्लस
दूसरा वाला भी सेम ही है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 पर लिमिट अलग है 5 to 8। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं बचा हमारा, करें देखो इस पूरे में क्या करते हैं हम, ये पूरे में रख देते हैं अपर लिमिट 5, रखें यहाँ पर 5 तो आएगा 25/2 माइनस 25, ये हुआ माइनस 2 रख जाए 2 स्क्वायर 4/2 2 माइनस 10, ये तो हुआ आपका इसके लिए। अब इसके लिए देखें प्लस, यहाँ देखो इस पूरे में रख गए हम ये अपर लिमिट 8 स्क्वायर 64/2 32 माइनस 82 5 40, ये तो हो गया अपर लिमिट, बड़ा सा माइनस लोअर लिमिट 5 रखेंगे 25/2 माइनस 25, ये आंसर आएगा। सोल्व कर दें देखो अभी 25/2 माइनस 5 माइनस का 25 और ये हो जाएगा प्लस का 25/2, ये हो गया 2 माइनस 10 माइनस का 8 माइनस प्लस का 8, फिर यहां से हो तो माइनस 8 और ये हो गया आपका फिर से 32 हुई माइनस का 8, ओहो, और यहां फिर से आया ये माइनस का 25 प्लस का 25/2, तो 25/2 25/2 कितना हो गया 25 माइनस 16, तो कितना बचा आपका 9 आपका आंसर आया। अब समझें इसका 9 का मतलब होता क्या है। क्वेश्चन तो कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन क्या है ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 18 होगा। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए, मिसलेनियस में दे रखे हैं। यहाँ तो हम 80 डेफिनेट निकल गए, तो इतना सारा काम कर रहे हैं हम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन आगे जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। वहाँ इनडेफिनेट निकल की कोई भी जितने मेथड्स आपसे घबराते हैं कि हम इंटीग्रल से नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की। बस 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, इतना ध्यान रखना है, 1 का इंटीग्रल x, हमें कहीं इंटीग्रल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस प्रॉपर्टी का हम हेल्प से प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे, फटाफट कट पुट के बना जाएगा 1 का इंटीग्रल x। यहाँ देखें इसका मीनिंग समझने क्या मतलब है। अगर इसका ग्राफ बना के देखा, हमने यहाँ ग्राफ बनाया था इसका, ये हमें लिमिट कहां से कहां तक निकालनी है, हमें लिमिट निकालनी है 2 to 8। सपोज 2 आपका ये है, ये 2 है, x इक्वल टू 2 और 5 और 8, 2 से 8 तक, ये आपका 8 है, x इक्वल टू 8। तो इन दोनों के बीच में इस कर्व से घिरा हुआ कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया कितना है 9, ये निकल के आया और इतना ही निकल के आएगा, इतना ही निकल के आएगा। अब निकालना है इसका एरिया, दिस प्लस दिस, यहां से लेके यहां तक एरिया। ये क्वेश्चन तो आपका खत्म हो चुका है, अब तो हम R&D कर रहे हैं, बस मजे ले रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इसका मीनिंग होता क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो देखिए ये यहाँ पर 2 है, 2 से 5 तक इतना ही, कितना 3 हो गया, 2 यहाँ रखेंगे तो ये भी आ जाएगा, कितना 3 आ जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका कितना, ये A1 प्लस A2, ये हो गया 1/2, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड 3 इंटू 3 प्लस 1/2, अब 5 से लेकर यहां तक 8, ये भी 3 है और ये भी 3 है, फिगर हमारी गलत बनी हुई है, तो ये हो गया आपका 9/2 और 9/2, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये होता है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 18। अब देखिए अब शुरू होता है मैजिक प्रॉपर्टीज का मतलब है क्या। इस प्रॉपर्टी को देखिए P3 और P4, इन पर बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किंग फार्मूला बोलते हैं P3 को हम जेई के अंदर, सारे ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी किंग फार्मूले के ऊपर आते हैं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको इसकी ट्रिक भी मिलेगी कि क्वेश्चन को देखते हैं आप पता जाएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। वो ट्रिक बाद में, लेकिन पेपर्स में पहले सीबीएसई में कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं, और देखते हैं इस प्रॉपर्टीज की जरूरत है क्या। बिना प्रॉपर्टी के हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं प्रॉपर्टी से तो क्या मैजिक हो रहा है। देखो उसको, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अगर है तो होगा मैजिक। देखें जरा, cos स्क्वायर एक्स dx, इसको हमने पहले किया है। इनडेफिनिट के अंदर हमारे पास में इसको सॉल्व करने की मेथड्स हैं। cos स्क्वायर एक्स को कैसे डील करते थे, 7.3 में याद कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके हम इसका इंटीग्रल नहीं जानते हैं, इसको ऐसे फॉर्म में चेंज कर जाते हैं जिसका इंटीग्रल हम जानते हैं। क्या क्या करते थे हम कि 1/2 और 2, तो 1/2 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 प्लस cos 2x, ये आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो लेंथ हमने पढ़ी थी वो हमने यहां लगा दी, 7.31 में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, और लिमिट क्या है 0 to π/2। और अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि cos स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रल जानते नहीं थे, उसको चेंज कर दिया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 11th वाली लगा के 1 प्लस cos 2x में। अब 1 का भी जानते हैं, cos 2x जानते हैं, ये सारा हमने इंडेफिनिट में किया था।
लेकिन यहां पर हमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये फायदा है प्रॉपर्टी का। देखेंगे अभी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें आंसर कितना आता है, 1 का आंसर कितना होगा, 1 का इंटीग्रल x और cos 2x का कितना होता है, sin 2x अपॉन 2 और लिमिट है 0 to π/2। रख जाएगा 1/2, x के प्लेस पर अपर लिमिट π/2 प्लस यहां रखेंगे तो हो जाएगा 0, यहां रखेंगे 2 into π/2 sin पाई की वैल्यू sin पाई अपॉन 2, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। यहां रखिए पूरे में x के प्लेस पर यहां दिखाई दे रहा है 0 रखना है आपको, 0 और ये sin 0 भी 0। अब देखिए केवल sin पाई की वैल्यू होती है 0, ये बचा है π/2, 1/2 यहां पर है, तो आंसर आ गया आपका π/4। ये आंसर आ गया π/4। ये तो हम करना जानते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी यहां पर क्या मैजिक करेगी, प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, लेट i इक्वल टू 0 to π/2 और cos स्क्वायर x dx। तो पहले तो हमें देखना होगा कि प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, उन प्रॉपर्टीज को देख लें। P3 हमारी किंग फॉर्मूला क्या था, a to b fx dx a to b। हमने यहां क्या किया, इस x के प्लेस पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा है, a प्लस बी माइनस एक्स, ये तो है P3। और इसी का पर्टिकुलर केस है, अगर इस a के प्लेस पर 0 कर दें, a के प्लेस पर 0 कर दें, a के प्लेस 0 कर दें और b के प्लेस पर a लिख दें, तो यही प्रॉपर्टी हमारी P4 में कन्वर्ट हो जाती है। तो P4 अल्टीमेटली क्या है, P3 का एक पर्टिकुलर केस है। कौन सा केस, जब a के प्लेस पर 0 और b के प्लेस पर a रख दिया जाए तो P3 P4 एक ही बात होती है। हम देखें हमारे वाले क्वेश्चन में 0 था, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, तो यहाँ P3 तो लगेगी नहीं, P4 लगेगी। 0 to a, 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है π/2 और यहाँ पर है a। तो क्या करते क्या है इसमें, x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं, a माइनस एक्स, x के प्लेस पर a माइनस एक्स, जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी रहेगी, ये बताती है प्रॉपर्टी। अब इसको समझेंगे, प्रूव भी करेंगे, पहले क्वेश्चन में हम फैमिलियर हो जाए। इसको बोलते हैं नंबर 1। अब तो यहां पर लगाते हैं हम प्रॉपर्टी P4, लगाइए cos स्क्वायर x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स dx, x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट है π/2 माइनस एक्स, ये रख दिया। ये हमने क्या यूज किया है, यूजिंग P4 का यूज किया है। तो देखे जरा अब ये 0 to π/2, अब ये cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर x dx, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, इतना क्या, इसको बोल रहे नंबर 2। नंबर 1 नंबर 2 दोनों को ऐड करके स्टूडेंट जैसे हम ये क्वेश्चंस को कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट टाइप सारे क्वेश्चंस है, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करते हैं, i और i क्या हो गया आपका 2i, और देखिए 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। इन दोनों जब हमने ऐड किया तो ये आ गया, और इन दोनों पे देखें इंटीग्रल सिंबल सेम है, 0 to π/2 0 to π/2 लिमिट सेम है, यहाँ cos स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x है, ये अलग अलग करके लिखा गया है। इसको कंबाइन कर जाए तो ऐसा हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और ये कितना होता है ये तो आप जानते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos करके होता है 1, और 1 का इंटीग्रल 1 dx 0 to π/2, 1 का इंटीग्रल कितना होता है x। इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना 1 का इंटीग्रल x होता है, और यही लगाना भी है, 1 आएगा। प्रॉपर्टी का फायदा ये है कि हमेशा क्या आएगा, ये कट पिट जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x और π/2 माइनस 0, ये तो है 2i और i की वैल्यू आ गई है π/4, 2 इधर चला गया, आंसर तो सेम है। इससे करना है तो हम ये ऐसे ही P4 लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये काम करेंगे, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, और 1 आके हमारा आंसर 1 का इंटीग्रल x प्लस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट रखेंगे, आंसर π/4 आ गया। ये हमको मिलेगा। इसकी ट्रिक भी लास्ट में देखेंगे कि हमारे आंसर किस तरह से आ रहे हैं, और इसका प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन उन सबसे पहले देखें इसका फायदा क्या है। जब प्रॉपर्टी से हेल्प से हम कर रहे हैं, बिना प्रॉपर्टी की हेल्प के भी कर पा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से क्यों करें, प्रॉपर्टी का फायदा है। इस वक्त इस जगह तो आप ये लगा सकते थे, प्रॉपर्टी से तो हो ही रहा है, बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते थे, लेकिन अगर जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इनडेफिनिट इंटीग्रल में कोई मेथड नहीं है। यहाँ तो मेथड था हम कर सकते थे, वहां उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है, लेकिन डेफिनेट में प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 15, 17 सब एक जैसे हैं, स्टूडेंट टाइप हैं, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हैं। इसको देखेंगे वीडियो के लास्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, 3, 4, 5 भी ऐसी है,
यहाँ पर साइन एक्स की पावर हाफ है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3/2 है, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब करना कैसे होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल अगर यहाँ लिमिट नहीं दे रखी होती, आपको सॉल्व करने कहा जाता है तो कोई मेथड नहीं, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी का फायदा यह है कि इसको सॉल्व किया सकता है। कैसे करेंगे इसको, i = 0 to π/2 क्या लगाते हैं, P4 लगाएंगे। P4 हमारा क्या बोलता है, P4 ये बोलता है 0 to a fx dx, ऐसा होगा तो लगा सकते हैं 0 to a के प्लेस पर π/2 है, fx के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, f of a minus x, मतलब x के प्लेस पर a minus x, अपर लिमिट माइनस x, अपर लिमिट आपका π/2 है, लिख जाओ यहाँ पर ये sin π/2 माइनस x रूट sin π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x dx। ये हुआ, ये हमने क्या किया, यहां अप्लाई किया y P4 लगाया है यहाँ पर, प्रॉपर्टी 4 का पूरा रेफरेंस दे देंगे, यहाँ जगह कम इसलिए मैंने y P4 लिख दिया यूजिंग P4। अब आप देखिए यहाँ पर 0 to π/2 कितना हो गया, ये sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos x और ये हो गया आपका cos x प्लस sin x। हमेशा इस तरह से आएगा ये कि यहाँ P4 लगाएंगे, सॉल्व होकर कुछ इस तरह से आता है। अब दोनों को ऐड कर जाइए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, i और i कितना हो गया, ऐड करते ही एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, i और i 2i। अब आप देखेंगे 0 to π/2 ये कितना है, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आगे भी क्या है प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन ये है। दोनों को जब क्लब करेंगे तो एलसीएम आपको ये आएगा, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, रूट कॉस एक्स। हमने डायरेक्ट एक स्टेप बचा लिया, इन दोनों को ऐड किया है, तो एलसीएम तो यही आएगा दोनों में, और डिनोमिनेटर में आपका ये आएगा, न्यूमरेटर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इससे पूरा कैंसिल हो जाता है, हमेशा क्या आता है 1, और 1 का इंटीग्रल x, तो क्या आ गया ये आया 1 और 0 to π/2 dx, इसका हो गया x 0 to π/2, और आंसर आया π/2 - 0 π/2। π/2 - 0 मैंने जानबूझ के लिखा है, और 2i इसका लास्ट में आपको पता लगेगा क्यों लिखा जा रहा है ये, 2i 2 से डिवाइड करके तो आंसर आ गया आपका π/4, ये आपका आंसर आ गया π/4। इस तरह से क्वेश्चन को करना है, और ऐसे ही अब आपको जो देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो इस जैसा बन जाता है। कुछ ये ट्रिक आपको दिखाई देने लगेगी, ऐसे कुछ यहाँ लगता है x के प्लेस पर जब अपर लिमिट -x रखेंगे तो ये a - x बन जाएगा, तो ये भी कुछ ऐसे ही बनेगा। और इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है, a/2। और जैसे मैंने आंसर बताया ऐसे ही आप क्वेश्चन को देखते आंसर बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वीडियो के लास्ट में देखेंगे इसको। देखिए करना बिल्कुल वही है, लेट i जो इंटीग्रल दे रखा है उसको i एज्यूम कर लिया, और इसमें P4 लगा गए। P4 क्या बोलता है, ये जितना भी जहां भी x दिखाई दे रहा है, x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, अपर लिमिट -x, अपर लिमिट है a, तो रूट a - x, यहां भी रूट a - x, यहां भी a और x के प्लेस पर a - x, माइनस माइनस प्लस का x dx। क्या किया हमने, बाई P4, ये P4 लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, यूजिंग P4 ये पूरा लिखेंगे, इसका रेफरेंस देंगे, इसी का 1 मार्क्स मिलता है। अब a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका, ये वही था सॉल्व करके हमने इतना निकाल दिया, ये आपका लगा दिया फर्स्ट, और चलो ये हम अगर इसको x मान लें तो इसी को नंबर 2 बोल जाए और ऐड कर जाए दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, i और i 2i, तो यहां पर देखो 0 to a रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a - x, और अगला वाला ये कितना है, रूट a - x ओवर रूट x रूट a - x। कैसे लिख सकते हैं, रूट x प्लस रूट a - x, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं इसको, dx। ये कर दिया हमने, इन दोनों को ऐड किया है, ऐड करते ध्यान देखो एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यही बन जाता है कि 0 to a रूट x प्लस रूट a - x, यहां भी है रूट x प्लस रूट a - x। आप देखेंगे बिल्कुल एक जैसे चलते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक
शॉर्ट ट्रिक जैसे कुछ होता नहीं है, कुछ चीजें स्टेप्स हमारे एक जैसे चलने लगते हैं तो उस स्टेप को हम छोड़ देते हैं और सीधा आंसर बताते हैं भाई ये शॉर्ट ट्रिक है, इसका आंसर a/2 है। तो 2i और ये तो कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 1 dx। हमें पता है हर बार यही आता है, सब कुछ कट जाता है 1 ही आता है और 1 का इंटीग्रल x और लिमिट आपकी है 0 to a, तो हो गया a माइनस 0। 2i तो i इसका क्या आ गया a/2, ये आंसर आ गया ये। तो चलो देखते हैं इसके ट्रिक क्या थी हमारी, ध्यान से देखो, हमेशा 1 का इंटीग्रल x आएगा और x में जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, इसलिए मैंने बोल दिया a/2। इसकी ट्रिक हमारी क्या है, ये i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये इसकी ट्रिक है। लगाइए फटाफट, होते चले जाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि P3 लगा के आपको क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 35, बिल्कुल वैसे P3 लगाना है उसमें, और वहां भी यही होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट π/3 π/6 है, आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, बुक में दिया हुआ 35 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 35। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, π/3 माइनस π/6 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया π/12। तो इस तरह से आप सीधे आंसर बता सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 10 फिर आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। उससे पहले देखिए log 10x, ये पेपर में आया हुआ है 0 to π/2 log 10x dx, इसको करना होता है। तो कैसे करेंगे, वही फिर से P4 लगाएंगे 0 to π/2। P4 क्या बोलता है, P4 बोलता है 0 to a fx dx, 0 to a x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस x के प्लेस पर, इस x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस x, तो log 10 अपर लिमिट है π/2 माइनस x dx। ये हमने क्या किया बाई P4 लगा दिया। मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आपके P4 से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो P4 लगाइए, थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए और ऐड कर जाइए। बहुत ही स्टोरी टाइप क्वेश्चन है, P4 लगाइए फिर उनको ऐड कर जाइए। तो क्या हो गया log 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot x dx नंबर 2। इन दोनों को ऐड करके हर बार इस तरह से ऐड कर रहे हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, i और i 2i 0 to π/2, ये कितना है log 10x प्लस यहां पर है log cot x dx, दोनों को ऐड कर लिया। तो ये कुछ अलग टाइप का बना 0 to π/2 log 10x प्लस log cot x क्या हो जाएगा log n प्लस log n, log 10x इंटू log cot x, ये cot x यहां पर आएगा। इस तरह से log की प्रॉपर्टी है log m और n, log m इंटू n, log m प्लस log n, इसको कंबाइन करके लिखते हैं। अब 10x और cot x तो कैंसिल हो गया, cot x का मतलब कहता है 1/10x, कैंसिल जाएगा तो बचेगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 to π/2 log 1 dx, और log 1 की वैल्यू 0, तो ये 2i भी 0 और i की वैल्यू भी 0 है। तो ऐसे कुछ यहां भी आने वाला है, ऐसे इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एनसीईआरटी बुक का दे रखा है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लाने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर जाएं, तब जाके आपको ये कितना भारी भरकम दिखाई दे रहा है वहीं पहुंच जाएंगे। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी लगानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक लगाना है। इस 2 को उठा के यहां लेके आए, इस 2 को उठा के अगर यहां लेके आए तो कैसे बन जाएगा ये log sin स्क्वायर x, और माइनस में था तो log m माइनस log n, इसको तो क्या होता है log m अपॉन n, तो हो जाएगा कितना ये sin 2x इतना हुआ। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 0 to π/2 log sin स्क्वायर x, और sin को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और इससे एक कैंसिल हो गया, एक sin x एक sin कैंसिल हो गया, और 0 to π/2 log sin x अपॉन cos x बन गया आपका ये 10x अपॉन 2। अब देखिए काफी हद तक ये बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ केवल log 10x था, लेकिन यहाँ पर है log 10x/2, करना बिल्कुल ऐसे ही है। तो log 10x लगाएंगे तो क्या बन जाएगा log 1 आएगा, लेकिन यहाँ 2 भी है तो log 1/2 या 1/4 जो भी आएगा, 1/2 से करेंगे तो 1/4 आ जाए। log 1/4 को बाहर ले लेंगे और 1 का इंटीग्रल फिर x, फिर इसका आंसर आ जाएगा। करना आपको ये है, इसके बाद में ये सारे स्टेप्स करने हैं। ऐसे देखें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में भी 0 to π/2 क्या दिया हुआ है ये
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ये देखना है नंबर 1। कहानी फिर से वहीं से शुरू होती है P4 से ही, तो P4 लगाइए 0 टू पाई बाई 2, यहां लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। और हमने क्या लगाया है, ये P4 लिखना जरूरी है। यहाँ लिखा था क्या, अच्छा यहाँ तो हमने ये केविन हिंट दिया था, यहाँ लिखा था। अब देखें जरा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, फिर ऐड कर जाइए तो आंसर आपको आ गया 0 टू पाई बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स, और नीचे कितना आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। नंबर 2। अब इनको ऐड कीजिए और ऐड करते ही आंसर आ गया। ऐड करते ही आई और आई 2i, फिर इसको ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स तो सेम है। यहाँ पर क्या है, ये cos x है माइनस साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या 0। आंसर आ गया 0। ऐड करते ही एलसीएम जब लेंगे तो न्यूमरेटर में चारों टर्म्स, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखें एक बार प्रूफ देखें, उसके बाद एक ट्रिक देखें। P4 को एक बार फिर से देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 80% क्वेश्चन में P4 से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखा 0 टू एफ को इतना RHS लेके चले और पहुंच जाए लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच जाए, तो 0 टू एफ ऑफ a माइनस एक्स डीएक्स। कैसे करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट कर जाए, क्योंकि यहाँ पर a माइनस एक्स है, यहाँ पर केवल x आ रहा है, एक सिंगल क्वांटिटी, यहाँ पर a माइनस एक्स जैसा कुछ आ रहा है, तो a माइनस एक्स को आप t मान जाए, a माइनस को t मान जाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का dx इक्वल टू dt, तो रख जाए यहाँ पर ये f t और dx के प्लेस पर माइनस dt। लेकिन जब भी हम इस तरह से करते हैं तो करते क्या है, हम इसकी लिमिट को चेंज भी करते हैं। लिमिट को चेंज करें क्योंकि सब कुछ टी में आ गया, टी की लिमिट लगेगी व्हेन x इक्वल टू, जब ये x इक्वल टू 0 है तो हमको देखना है t इक्वल टू क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 0 रख जाइए इसमें, तो t इक्वल टू a माइनस 0 a, तो a है। ये हमने सीखा था 7.10 में, व्हेन x इक्वल टू a, तो t इक्वल टू यहीं से उठा के रखना है आपको, इससे t इक्वल टू a माइनस a 0, तो लिमिट आपकी a टू 0 हो गई है। पहले क्या थी 0 टू a थी, माइनस पे आ रहा है तो बात बन गई। अब देखिए माइनस को बाहर लाइए और ये a टू 0 ft dt ये है। अगर इसको फिर से चेंज कर जाए, इसको फिर से हम चेंज कर जाए तो ये अगर a टू 0 को लिख जाए 0 टू a, 0 टू a, लिमिट को इंटरचेंज कर जाए, लिमिट को इंटरचेंज करने वाला कौन सा था P1 अगर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का फर्क आ जाता है, माइनस में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ft dt। ये हमने क्या लगाया बाई P1, और अब बनाना है इसमें क्या P0, 0 टू a ft dt, ft dt लिख सकते हैं f by dy, fx dx, fz dz, जैसे चाहे वैसे लिख जाए, ये हमने देखा था। फिर से सब्स्टिट्यूट कर जाए, ठीक है, कुछ और बन जाए, तो ये हो जाएगा आपका क्या fx dx, किससे बाई P0। P0 बोलता है कि आप ऐसे ले सकते हैं, और यही आपका क्या है LHS है। तो ये हमारा प्रूफ था। ऐसे P4 का P3 का प्रूफ भी कर सकते थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारे आंसर पाई बाई 4 आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3rd में, 2nd में, 4th में, उसकी ट्रिक देखें। स्टूडेंट तो अगर आपको ये लग रहा है पढ़ने में मजा आ रहा है, ट्रिक भी आप समझेंगे, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। हमने देखा है यूट्यूब का एल्गोरिथम है, लाइक करते हैं तो वो आगे बहुत बढ़ाता है, और आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है, हम भी उठ के आते हैं और वीडियो बनाना शुरू करते हैं। देखें एक ट्रिक को, देखें क्या था। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th सभी के आंसर पाई बाई 4 थे। उसका रीजन क्या है, वो इस टाइप के क्वेश्चन थे। 0 टू पाई बाई 2, साइन एक्स की पावर n, cos x की पावर n, sin x की पावर n के प्लेस पे n। अब देखिए इसके आंसर क्या आता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है पाई बाई 4, जिसमें n नहीं आता, n पर डिपेंड नहीं करता है आंसर। अब n के प्लेस पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2nd में हाफ है, रूट में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 3rd में यहाँ 3/2 है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ 5 है, तो कुछ भी हो आंसर तो पाई बाई 4 ही आना है। और दूसरी पहली ट्रिक आपकी ये थी, दूसरी ट्रिक क्या थी, जो भी इंटीग्रल था उसका आंसर क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये था। और पढ़ने में मजा आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।